Hello kids, I am Mahendra Suthar and today we will learn part 2 of NCERT RBSC class 8 English grammar, and the name of the topic is English vocabulary. In the previous video we understood how this topic of English vocabulary comes in our exam. So in that I taught you that there can be two types which can be asked in your exam paper, and the first type, the type 1, was already discussed in that video. If you haven't watched that video, please watch that video. It is very necessary to understand both the types so that you can score good marks in your exam. So today in this video we will understand how this topic can be asked in different way other than the previous we have discussed. So this is type 2. इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें से किसी एक वर्ड का अर्थ पूछ लिया जाता है जो कि इस व्याख्या और परिभाषा में होता है जिसका अर्थ, और वो डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन आपको 4 ऑप्शंस में दे रखा होता है और उनमें से सही ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है. तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं. ये सारे एग्जांपल भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी में से मैंने लिए हैं. तो चलो देखते हैं. एक्सरसाइज फर्स्ट ये टेक्स्ट बुक्स पे ही बेस्ड है. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. आफ्टर द लास्ट विजिटर हैड लेफ्ट द एनिमल्स ऑफ अ जू यूज्ड टू असेंबल एवरी डे. द मीनिंग ऑफ द वर्ड जू इज़. यहाँ पर जू का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन दे रखी होगी 4, आपको उसमें से करेक्ट डेफिनेशन को चूज़ करना होता है. ये डिफरेंस है. लास्ट जो टाइप था उसमें खाली सिंगल सिनोनिम दे रखा होता था उस वर्ड का इंग्लिश में और आपको उस सिनोनिम को पहचानना होता था, लेकिन यहाँ पर वर्ड पूछेंगे और उस वर्ड की डेफिनेशन 4 ऑप्शन के अंदर आपको दे रखी होगी. तो उन चारों में से करेक्ट ऑप्शन जिससे कि डेफिनेशन उस वर्ड की निकल के आती है उसको सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं. अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर सोल्ड, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर कट, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर कैप्ड एंड गिवन आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर ट्रीटेड. तो इसमें सी ऑप्शन आप देख लें कि यहाँ पर क्या है, वो जगह जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है और उनको कृत्रिम रूप से प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान की जाती है. तो वो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड. द ट्रूप्स एंटर्ड द लेन एंड अराइव्ड एट अ स्मॉल ओपनिंग. द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रूप्स. ट्रूप्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ये भी आपके बुक में से ही क्वेश्चन का है, बुक में से ही लिया हुआ क्वेश्चन है. तो ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप्स कहा जाता है. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, वी शुड find solutions. The meaning of the word solutions is. Answers to problems, first option है, second option is answer key, C option is answer sheet, D option is answer book. तो solution का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का उत्तर. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंसर्स टू प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th. ही वॉज ब्लैक स्मिथ बाय प्रोफेशन. द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोफेशन इज. इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं. अ जॉब नीड्स स्पेशल स्किल. प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? और बी ऑप्शन है स्पेशल पर्सन, सी ऑप्शन इज ऑर्डिनरी मैन एंड डी ऑप्शन इज ह्यूमन. तो इसका आंसर हो जाएगा अ जॉब नीड्स स्पेशल स्किल. वो जॉब जिसमें कि स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है उसको प्रोफेशन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, माई फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव. द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेनेंट्स इज. टेनेंट्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है? अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर यूजिंग रूम. वो इंसान जो कि रेंट पे करता है रूम को यूज़ करने के लिए. आपके घर पर कोई किराएदार जो रहता है वो. बी ऑप्शन इज अ पर्सन हु ओन्स प्रॉपर्टी. वो पर्सन जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है. ऑप्शन सी, अ पर्सन विदाउट शेल्टर. वो इंसान जिसके पास शेल्टर नहीं है. या फिर डी ऑप्शन, अ पर्सन हु इज़ फूल. वो इंसान जो कि मूर्ख है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर ए, अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर यूजिंग रूम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. KGBVs प्रोवाइड स्टेशनरी. द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेशनरी. स्टेशनरी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो पहला, टू स्टैंड स्टिल, बिल्कुल रुक जाना, चुपचाप खड़े रहना रुके हुए. या फिर बी, मटेरियल यूज फॉर रीडिंग राइटिंग. वो मटेरियल जो कि रीडिंग या राइटिंग के लिए यूज़ में आता है. डी ऑप्शन, टू मेक फेमस. सी ऑप्शन वॉज टू मेक फेमस एंड डी ऑप्शन इज रिलेटेड टू प्रोफेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा वो मटेरियल जो कि पढ़ने लिखने के काम आता है उसको स्टेशनरी कहा जाता है. अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो स्पेलिंग है इसमें STANSTATION है, यहाँ पर ई है, एन के बाद में ई है. तो उसका मीनिंग होता है वो मटेरियल जो कि रीडिंग एंड राइटिंग के लिए. अगर यहाँ पर NA होता स्टेशनरी तो उसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए.
टू स्टैंड स्टिल, लेकिन यहाँ पर NERY है तो वो हो जाएगा मटेरियल यूज फॉर रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बटालियन एंटर्ड इंडियन टेरिटरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड बटालियन इज। बटालियन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, टू फेस अपोजिशन, टू रूल, गो अवे, एंड 4th ऑप्शन इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो बटालियन का मतलब होता है भारी संख्या में सैनिकों का ग्रुप, तो उसका आंसर हो जाएगा लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सोल्जर्स फाउंड प्रोविजंस, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोविजंस इज। यहाँ पर प्रोविजन का मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। तो फूड, ड्रिंक एंड अदर सप्लाईज, या फिर जूस एंड फ्रूट्स, या फिर वेरी वीक, या फिर सो नाइस। सो द आंसर इसका हो जाएगा फूड, ड्रिंक एंड अदर सप्लाईज। क्वेश्चन नंबर 9। द लेडी हैड एन इन्फेंट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेंट। यहाँ पर इन्फेंट का मीनिंग क्या है, नवजात। इन्फेंट मतलब होता है जो बच्चा नया नया जन्मता है उसको इन्फेंट कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ वेरी यंग चाइल्ड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है सेंटेंस, इज दिस द वेल्थ ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेल्थ। वेल्थ का मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है, तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका आंसर हो जाएगा अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखें, द रोबर्स वर एस्टोनिश्ड। रोबर्स जो है वो एस्टोनिश्ड हो गए, तो यहाँ पर रोबर्स का मीनिंग आपको पता करना है। रोबर्स मतलब होते हैं चोर, तो अ पर्सन हु, रोबर्स मतलब जो हिंसा कर कर कुछ चुराते हैं उनको रोबर्स कहा जाता है। डकैत या फिर डाकू, उस तरीके से हम लोग मान सकते हैं, जैसे बैंक में जो चोरी करते हैं ना किसी को पिस्टल और दिखा करके वो, और थीफ जो है वो रात को चुपचाप करते हैं, जबकि रोबर्स जो है वो दिन दहाड़े भी आकर के कोई भी चीज़ वायलेंस के साथ में चुरा कर ले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्सन्स हु स्टील यूजिंग वायलेंस, थ्रेट्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग क्या है, तो कैपिटल का मीनिंग होता है वो सिटी जहाँ से गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट होती है। जैसे कि अपने भारत की कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसी तरीके से राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, तो वहाँ से गवर्नमेंट ऑपरेट होती है, तो कैपिटल का मीनिंग हो गया सिटी फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट ऑपरेट्स। तो इसकी आपके एक्सरसाइज 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, उसी के साथ में आपको एक्सरसाइज 2 यहाँ पर करनी है और इनको समझना है पढ़ते हुए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, और इस वीडियो में भी ये सारे ही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, आपको कमेंट सेक्शन में डन लिखना है, DONE डन आपको कमेंट में लिखना है, सो दैट आई कैन फिगर आउट कि किस बच्चे ने ये वीडियो देख लिया है। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, आपको समझ आया हो, तो आप इसको पढ़ें, समझें और दूसरों को भी शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और ये कंटेंट कलेक्ट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको आप पढ़ें और अच्छे से याद करें। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ थैंक यू।